हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं बेटैयन मूवी के क्लाइमैक्स सीन पे रिएक्शन। इसका जो हमने प्री क्लाइमैक्स देखा था और उसके अंदर नटराज फाइनली पकड़ा जा चुका है। इतना मजा आया ना यार, मतलब जब सीन स्टार्ट हुआ था उसको पकड़ने गए थे पूरी कोशिश में, बट वहां कुछ ना कुछ उससे अपनी मिनिस्टर से जान पहचान लगवा के वो उसको नहीं पकड़ पाए थे। और लास्ट में जो एटीट्यूड था रजनी सर का, जैसे उन्होंने उसे दोबारा से कॉलर से पकड़ा, मजा आ गया था वो देखे। लेट्स सी क्लाइमैक्स के अंदर क्या कुछ खास होता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट से ली गई फीस की रिफंड की मांग ये कौन आए थे? मैं कोर्ट में अपना बयान पेश करूंगा। कोर्ट में As a public prosecutor, I'll do my best. Let's discuss this outside. आई थिंक उसने कहा था कि शूटर्स को बुला लेना अजय? मुझे छुड़वाने के लिए, वही आए थे। वो शरण्या का हत्यारा नटराज है, ये साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला। गुना बेकसूर है, ये दुनिया के सामने साबित करूंगा। ऐसा वादा किया था मैंने उसकी मां से। Just do as I say. Go meet the public prosecutor. वाह, इसके पास अंदर फोन जितने कैसे पैसे है? चाहिए मिल जाएंगे। ये क्या भाई, मॉर्निंग बेल मिलने के तुरंत बाद आ जाने पूरा वीआईपी इस ट्रीटमेंट। बार हमारा प्लान मिस ना हो। Sure, Nat. I'm on it. नैट, बाप रे। अच्छा, वो नटराज के नाम से नैट कोचिंग सेंटर इन्होंने टू बनाया। एड्रेस अधियर नागरकोविल लिखा है। टू एड्रेस सही नहीं था तो पार्सल रिटर्न आ गया। कॉन्टैक्ट में शरण्या का नंबर लिखा हुआ है। सर, दूर से। सॉरी, कौन सा पार्सल? उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा है। वो पार्सल हमें चाहिए, तुरंत हमें दे दो। कौन है आप और आपको पार्सल क्यों दे हम? अच्छा, मैं कौन हूँ? हाई बैटरी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। ये रूपा मेरी असिस्टेंट। शो आईडी। सॉरी सर। छोड़ो, कोई बात नहीं। एटीट्यूड देखो, पूरा पुलिस वाला है। सर, अनडिलीवर्ड पार्सल को वेयरहाउस भेज दिया जाता है। आपको वहीं जाना होगा सर। हार्ड डिस्क जैसे पार्सल्स कहाँ रखे हैं? वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम, उसकी तो बोली लगने वाली है सर, वहाँ रखा हुआ है। इसमें से जो भी आइटम आपको चाहिए सिर्फ वही लीजिएगा। वो तो चेक करके ही बता सकते हैं। अरे तो उस पे नाम, इसलिए तब तक अच्छा सारे पार्सल्स अपने ही हैं। सारे पार्सल उठा के ले आए। आप बोलती है तो मैं कोर्ट नहीं आता। That's my commitment. थैंक यू। अच्छा, वो सारी हार्ड डिस्क चेक कर रहे हैं। आई थिंक वो जो एयरपोर्ट से वो चाइनीज जैसे लड़के दिख रहे थे ना, पता चला? वो अभी तो सर कुछ को मिला नहीं। मरवाने के लिए बुलाए हैं। मारने के लिए। हाँ, उसने कहा था ना। आई थिंक इसको कुछ मिल गया। इसके लिए बॉन्ड मीटा बना रही है। खुश हो जाएगा। लव लैंग्वेज मिल बेटा गया। मिल गया। सर, क्या मिला होगा? शरण्या सर, स्मार्ट स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट स्कूल में आने से रोकने के लिए नैट एकेडमी के सारे जुर्म मैंने गुना के साथ मिलकर एक्सपोज करने की कोशिश की। इस वीडियो के साथ मैं आपको वो सारे सबूत भेज रही हूँ जो हमने इकट्ठा किए हैं। बैटरी, वी गॉट इट। रूपा, वी गॉट इट। गुना को बेकसूर साबित करने के लिए ये सबूत काफी है। ये सबूत काफी है। आई जस्ट विश कि कोई खतरा ना आए यहाँ पर। शाणे, क्रिमिनल, कमीने, क्या काम किया है तूने? इसके लिए तुझे कुछ भी दे सकते हैं। बता, बता क्या चाहिए? जो चाहिए वो मिलेगा। एक बार आपके गले लगना चाहता हूँ सर। चल, आजा। यार मुझे क्यों लग रहा है सर को गोली पड़ेगी हाँ, पीछे। ऐसा लगा ना। इसको लग गई। इसने खाई उनकी गोली। शिट। ओ बाबा रे। ओह नो। एंड टाइम पे भी वो कह रहा है सर मुझे संभाल लो।
मुझे छोड़ के मत जा। बैटरी, बैटरी, Oh my मुझे छोड़ के God. मत यार, जा। सर का right मुझे hand है छोड़ के बैटरी। मत जा। बैटरी, बैटरी। ओ नो यार। सुपर्ब रोल था यार। एक टाइम पर तो हम आई डोंट नो, हम लोग इस पे हाँ भी डाउट यार। कर रहे थे। बड़ा कंफ्यूजिंग रोल, बड़ा अच्छा ह्यूमर, सब कुछ बहुत अच्छा। ओह नो। सर अभी भी टारगेट में है। बैटरी, इस पर साइन चाहिए। बैटरी का कोई यहाँ है? वो आपका बेटा है सर। बेटा ही था इनका, उससे ज्यादा ही काम किया उसने इनके लिए। हाँ, सर कह रहे हो मेरा बेटा ही था। अमेजिंग। मेरी गिरफ्तारी का मतलब ये नहीं कि आप जीत गए। ये तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा। कल तक मुझे बेल मिल जाएगी। आप कुछ 2 साल बाद रिटायर होने वाले हैं ना? पर ये केस कोर्ट में 20 साल तक चलेगा। 1 साल के अंदर लोग सब कुछ भूल जाएंगे। अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, ये बोलते हुए मेरे पास ही आएंगे। पर तब तक मैं चुप नहीं बैठने वाला। इंडिया की तरह केवल शिक्षा ही भविष्य है, ये मानने वाले बहुत से देश हैं। I'll spread my wings everywhere. अब आप और आपका ये कानून मेरा एक बाल भी बाका नहीं कर सकता। ये रियलिटी है वैसे, ऐसे ही होता है। वैसे ये राणा को हमेशा नेगेटिव रोल्स ही मिलते हैं हाँ, और एकदम परफेक्टली उसके अंदर ब्लेंड हो जाते हैं। सीरियसली। अरे यार, ये एक सिर्फ गाजी अटैक थी जिसमें बहुत अच्छा रोल था इनका। बाकी में बाकी सब में नेगेटिव ही है। बोलिए चाचा जी। मैंने तुम्हें कुछ वीडियोस भेजे हैं। YouTube, Facebook, Instagram जैसे सोशल मीडिया पे नया अकाउंट बना के फौरन शेयर कर दो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए ये किस देश से शेयर हुए हैं। हाँ, हो जाएगा। तुम्हारी चाची कहाँ है? यहीं हाँ बोलिए। मैं मीडिया के पास आप किसी जा बात की चिंता मत करिए, बस आगे बढ़ते। वाओ, क्या सपोर्टिव वाइफ है यार। काफी ब्रेव भी है। ऐसा नहीं कि बस हाउसवाइफ की तरह काम कर रही है। के नाम से एक YouTube चैनल पर शरण्या का वीडियो वायरल हो रहा है। हमारे देश में पैसों से एक तरह की शिक्षा, बिना पैसों के अलग तरह की शिक्षा, पर सभी को एक ही तरह की परीक्षा। ये आपको अन्याय नहीं लगता? बिना एंट्रेंस एग्जाम्स पास किए गरीब बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते और ना ही बिना कोचिंग के एंट्रेंस पास कर सकते हैं। यानी अगर पैसा नहीं तो कोचिंग भी नहीं। कर्जा लो, परेशान रहो, आत्महत्या भी कर लो, लेकिन डॉक्टर नहीं बन सकते। हमारे कोचिंग ज्वाइन करने से आपका बेटा करोड़ों में कमाएगा, ऐसा एक लड़की ने घर पे आके कहा। जगह जगह अंगूठे लगाकर आज मैं कंगाल हो गया हूँ। पापा यहाँ बहुत प्रेशर है, इसीलिए पढ़ नहीं पा रही हूँ, ऐसा उसने कहा। मैंने सोचा कि किसी और चलो, नटराज को तो इन्होंने कर दिया पर्दाफाश। इनकार कर दिया, इसीलिए गुस्से में आकर मैंने उसे कह दिया किसी और चीज की पढ़ाई कर ले। पर वो तो मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। कल जब नटराज ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया, गुना के मना करने पर भी मैं चली गई। गुना का डर सच निकला और नटराज ने मुझे लॉरी से टकराकर मारने की कोशिश की। अच्छा, ये भी देख रहा है अंदर। उत्तम शिक्षा की नहीं बल्कि समान शिक्षा की है। ये सबको एहसास कराते कराते अगर मुझे मौत नसीब हो तो भी गम नहीं। हो ही गई। स्मार्ट स्टूडेंट प्रोजेक्ट जिसका शरण्या विरोध कर रही थी, उसे सुपारी देकर मरवाने वाला नेट एकेडमी का चेयरमैन नटराज है। पुलिस ऑफिसर हरीश ने नटराज से पैसे लेकर गुणा के खिलाफ फर्जी सबूत तैयार करके उसे फंसाया था। गुणा बेकसूर है। शरण्या के रेप और मर्डर का गुणा के इस केस से कोई संबंध नहीं है। जल्दबाजी में हमसे गुणा की हत्या हो गई। गुणा के परिवार और बाकी लोगों से मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। कानून के अनुसार मैं जांच का पालन करूंगा। धन्यवाद। अरे बाप रे, एक बेगुनाह का इनकाउंटर कर दिया, ये तो पाप है ना। हम लोग भी तो उतने ही पापी हुए ना। हम भी तो यही चाहते थे कि उसका एनकाउंटर हो। हाँ। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो लड़का बेगुनाह निकलेगा। हाँ यार, इन सब ने भी बोला था। पब्लिक पूरी साथ हो गई। बहुत हिम्मत चाहिए ये बात कन्फेस करने के लिए और एक्सेप्ट करने के लिए। इस एकेडमी के साथ किए कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करती है। चलो, अरेस्ट वारंट है सर। अब कम से कम अमिताभ सर और रजनी सर एक ही टीम में है ना, तो अच्छा लग रहा है देख के।
यार उस पुलिस ऑफिसर जो पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम में इन्वॉल्व था करो जहाँ पब्लिक वो बहुत ज्यादा शॉकिंग था हमारे लिए। कोर्ट लेकर जाना हमारी जिम्मेदारी है, अंडरस्टैंड? नटराज को फांसी दो, बिल्कुल दो यार। काश ये रियल लाइफ में भी होता ना हमारा सिस्टम। तो मेरे को लगता है कि वैसे सिर्फ फांसी नहीं मिलनी चाहिए, इसको तो तड़पा तड़पा के मारना है। बहुत गलत किया है इसने शरद ने। वाकई वैसे बात सही है, भीड़ को ही दे दो इसे, भीड़ ही इसका एनकाउंटर कर देगी। बिल्कुल यार। सर, जनता चाहती है कि नटराज का एनकाउंटर हो जाए, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? Look, my stand remains the same. एक एनकाउंटर किसी चीज का समाधान नहीं है, चाहे कुछ भी हो। जनता की मांग शीघ्र न्याय की होनी चाहिए, जल्दबाजी वाली न्याय की नहीं। गुड डिसीजन। योर ऑनर, इतने इंपॉर्टेंट केस के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर आज कोर्ट में मौजूद नहीं है। पूरा तमिलनाडु नटराज के विरोध में है और इस केस को अलग स्टेट में ले जाने के लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया है सर। नटराज को बेल देके सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होने तक इस जांच को स्थगित किया जाए। योर ऑनर, इन हालात में नटराज को बेल देने से वो विदेश फरार हो सकता है, इसीलिए उसकी बेल पिटीशन को रिजेक्ट करने की मांग पुलिस की तरफ से रखता हूँ। पहले मीडिया गाड़ी को रोको, सब लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, अभी कभी रोको। ये कुछ करेगा इसके साथ यार। हाँ, तो देखी तो अजीब तरीके से। हाँ, क्या हुआ है? मीडिया की कार का रोल लिया ना। शरण्या और गुना के पुख्ता सबूत हाथ लग चुके थे कि नैट अकेडमी गरीब छात्रों का शोषण कर रही है। शरण्या ने एक वीडियो बनाया कि नटराज की वजह से उसकी जान खतरे में है, फिर कुछ ही घंटों में ब्रूटली रेप करके उसकी हत्या की गई। गरीब छात्रों को धोखा देना, शरण्यों का मर्डर करना, गुनाह जैसे बेकसूर को फंसाना, पुलिस को मिसलीड करना, अपराध पे अपराध पे अपराध। नटराज के अपराधों की लिस्ट हर दिन बाद बढ़ती चली जा रही। I've stated all of this in the annexure. There are committee report has made. Please have a look. गुनाह जैसे निर्दोष व्यक्ति के एनकाउंटर को सही समझकर इस केस में एक बहुत बड़ी गलती हो गई है जज साहब। कोर्ट को नटराज को जमानत देकर अब दूसरी गलती नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। इस केस की तेजी से जांच होनी चाहिए और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा और जल्द से मिलनी जल्द चाहिए जज साहब। शिक्षा जो गरीबों का भविष्य तय करती है, अमीरों का बिजनेस कभी नहीं बनना चाहिए। अमीरों का बिजनेस कभी नहीं बनना चाहिए। Only then, सिर्फ तभी लोग एनकाउंटर की मांग करना बंद करेंगे और इन न्याय की अदालतों में आस्था और विश्वास रखेंगे। ये तभी हो पाएगा। ये आ गए कोर्ट में। ऐसा लग रहा था रास्ते में ही कुछ हो जाए। आई थिंक रास्ता अंदर कोई नहीं है। कंट्रोल रूम। ओह, लग भी रहा था। देखिए मेरे क्लाइंट यहीं पर है, वो कहीं भाग नहीं रहे। सर, नटराज गाड़ी में नहीं है सर, वो भाग गया सर। पुलिस पड़ोल जेल से अपराधी नटराज को अपनी वैन में लेकर आ रही थी और अब हम देख रहे हैं कि नटराज वैन में है ही नहीं। वैन में ड्राइवर भी नहीं है और माना जा रहा है कि इसमें पुलिस की भी साजिश हो सकती है। हाँ? क्या किया इसने इसने? कुछ किया यार। ओह, अरे ये तो अपनी गाड़ी में किसी में जा रहा है। ये इसके अंदर क्यों गए? वहां से दूसरी बस निकली। भाग गया। अच्छा, वो जो चाइनीज लड़के आए थे, पासपोर्ट को रद्द किया जाता है। ये उन्होंने किया है। यार भाग लेगा वो। चार्टेड हेलीकॉप्टर भी मंगा लिया उसने। Listen carefully.
आप अभी किसी भी एयरपोर्ट पर नहीं जा सकते। सो टेक दिस चॉपर। कुछ 200 नॉटिकल माइल्स ट्रैवल करने के बाद इंटरनेशनल वाटर्स में आपके लिए एक शिप वेट कर रही है। यू बोर्ड द शिप, देन आप किसी भी देश जा सकते हैं। अमीर ज़्यादा अलग ही एटीट्यूड है इनका। तो सर आ गए क्या? कौन आ रहा है? सर आ गया है। उनका म्यूजिक चल रहा है, वही आ रहे हैं। ये सही था यार, कितना क्विक एकदम एक्शन लिया उन्होंने। ओह 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 सर, भूलो नहीं हीरो यही है। तुम नहीं हो नटराज। सीरियसली फिर से कॉलर से ही पकड़ेंगे। आप दोनों कॉलर पकड़नी चाहिए कि तुझे तो यही निपटा देते। इसका तो इनकाउंटर कर देना चाहिए वैसे तो। सरेंडर कर दे, तू जेल में जिंदा तो रहेगा वरना यहीं पर मरेगा। तू ही फैसला कर। चारों तरफ गन्स के निशाने पे आ और मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इजी इजी गाइस, रिलैक्स। क्या करेंगे? Oh shit! Oh no! बाप रे यार। इसको तो गोली सरी मारी। मतलब रजनी सर आज के न्यू कमर्स के साथ एक्शन मूवी बना रहे हैं। टू गुड। सही। ओ गॉड, इसको भी ना लग जाए यार। सही है सही है। अरे सर मार दो इसको गोली। कौन आया? आई थिंक इसका एनकाउंटर ही होने वाला है। यार बाकी की पुलिस फोर्स कर क्या रही है? सर को अकेले भेज दिया क्या उन्होंने? निशाना लगाया तो अरेस्ट हिम। थैंक गॉड। 6 months later। शरण्या और पैट्रिक के हत्या के मामले में ये अदालत नटराज को दोषी मानती है। उन पर लगाए गए अपराध 6 महीने चला ये केस। साबित हो चुके हैं, इसलिए ये अदालत नटराज को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। साथ ही नैट एकेडमी की संपत्ति जब्त करके मामले के जो गए ना, एक वो बेचारा लड़का और एक अपना बैटरी। बैटरी के जाने पे तो बहुत ही तो ही अपराधी है ये जानने के बाद तुझे गोली मार के आसानी से जा सकता था। पर तू इतनी आसान मौत के लायक नहीं है। कितने ही गरीब विद्यार्थियों को डिग्री और नौकरी के नाम पे तूने लूटा है। कितने सपने देखे होंगे उनके माता पिता ने। तुझ जैसे लोगों की वजह से हमारे नौजवानों को उनके हक की नौकरी नहीं मिलती। 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात बारिश और धूप में 2 व्हीलर लेकर डिलीवरी बॉय बनके कड़ी मेहनत करते हैं। कितने सपने देखे होंगे उनके माता पिता ने। खुद की लालच के लिए इतने लोगों की जिंदगी बर्बाद करके तू विदेश भागकर ऐश की जिंदगी जीने लगेगा और हम सिर्फ तमाशा देखते रहेंगे, है ना? पैसों के दम पे आसानी से अपराध करके बच सकते हैं, ये ख्याल किसी को नहीं आना चाहिए। अपराधी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पुलिस उसे अरेस्ट करेगी, जनता चप्पल से मारेगी, कोर्ट उसे सजा दे सकती है, ये एहसास होना चाहिए। तुझे फटाक से गोली मार के झटाक से नहीं मारना चाहिए। तुझे तो जेल में रोज रोज मरना चाहिए। सही बोल रहे। इतनी आसानी से तू मुझसे बच जाएगा? मैंने निशाना लगाया तो शिकार होता। कूल, वाओ। अच्छा अब इनका ध्यान ये रखिए। पैट्रिक, आई थिंक ये उसको प्यार करने लगी थी यार। हाँ आंध्रा फॉरेस्ट इतना अच्छा लग रहा था। उसके लिए बॉर्नविटा बना के लेकर आई थी हॉर्लिक्स ने एनकाउंटर किया था। हाँ। वो सब के सब लकड़हारे थे। लाल चंदन की तस्करी के लाखों करोड़ों के इस इलीगल बिजनेस में एजेंट्स, स्मगलर्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस, पॉलिटिशियंस, इन सब का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। तस्करी को रोकने के लिए जब गवर्नमेंट से प्रेशर आता है तो पैसे वालों को बचाकर पुलिस लकड़हारों का एनकाउंटर करती है और उसके बाद तस्करी के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का दिखावा करती है। लोगों पे जब प्रॉब्लम्स आती हैं, अब वो खुश हो रहे हैं एनकाउंटर को समझ पुलिस सुनते स्टेशन हुए। ही आते हैं। इसीलिए जानलेवा बंदूक हथियार के तौर पर पुलिस को थमाई जाती है। उस गन का ट्रिगर उंगली से नहीं बल्कि अंतरात्मा से दबना चाहिए। पुलिस आर नॉट हंटर्स,
वी आर प्रोटेक्टर्स। वाओ, सत्या सर भी जो चाहते थे उनका ब्रेन ट्रेन करना, उन्होंने वो भी कर दिया। इतनी मजेदार मूवी थी ना, मतलब कि मैं क्या बताऊं, मजा आ गया देख के। एक एक सीन के लिए हम लोग ऐसे सोच रहे थे कि नेक्स्ट सीन में क्या होने वाला है। पूरी स्टोरी के साथ हम इतना ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहे थे कि बहुत अच्छा था। पूरी स्टोरी बहुत मजेदार बनाई थी उन्होंने। बट ये जो क्लाइमैक्स था ना, क्लाइमैक्स के अंदर आई थिंक चाहते हम लोग नटराज का देखना था कि नटराज के साथ कुछ बहुत गलत हो, बट उसमें हमारा सबसे ज्यादा ध्यान गया बैटरी के ऊपर। वो इतना ज्यादा इमोशनल पार्ट था ना, जब बैटरी को मतलब गोली लगी, जब उसने कहा कि मुझे बस एक बार आपको हक करना है, वो जो सीन था ना, सच में उसने हमें हिला के रख दिया। पर मूवी कमाल की थी, और अमिताभ सर का रोल जो था इसके अंदर एकदम मैच्योर और इतने अच्छे डायलॉग्स, वो देख के भी बहुत मजा आया। ये डुओ हमें बहुत पसंद आया। वाकई में इसमें कोई डाउट नहीं है। आई थिंक जब ये मूवी स्टार्ट हुई थी और हमने अमिताभ सर की आवाज सुनी और हमें मालूम था कि इसके स्टार कास्ट में रजनी सर भी हैं और अमिताभ सर, मतलब वो चीज ना हम खुद ही इमेजिन कर रहे थे कि मतलब इस मूवी का प्लॉट बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। क्योंकि डेफिनेटली जब दो लेजेंड एक मूवी के अंदर होना, तो वो ऐसे ही कोई मूवी नहीं कर देते। आई थिंक इसकी जो पूरी स्टोरी लाइन थी, जो पूरे मूवी का प्लॉट था, और स्पेशली आई थिंक इस मूवी के अंदर जिस कैरेक्टर ने हमें अपना दीवाना बना दिया वो थे फायद सर। मतलब उनका रोल हमें इतना ज्यादा पसंद आया। पहले तो एक टाइम के लिए हमें ऐसा लगा था कि उनका रोल काफी कंट्रोवर्शियल है या नेगेटिव या ग्रे साइड में हो सकता है, बट भाई इतना प्योर, इतना फनी, इतना ह्यूमरस रोल उनका दिखाया कि जैसे उनको वो गन लगी ना, आई थिंक सारे व्यूअर्स जो है वो दिल से रोए होंगे। आज की मूवी का ये क्लाइमेक्स बिल्कुल जैसा क्लाइमेक्स होना चाहिए था, बिल्कुल वैसे ही बनाया गया। हमने तो बहुत ज्यादा एंजॉय किया। उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आया होगा। इस क्लाइमेक्स सीन को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।